हम बड़े हैं कि जेठानी और ये हमारी देवरानी, इनको काम करना चाहिए तो सारा काम हम करते हैं। अपने सिर्फ अंग्रेजी बोलती रहती है, पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर का काम नहीं इनको करना चाहिए। सारा काम हम झाड़ू पोछा बर्तन सब हम करते हैं। हम है जेठानी, जबकि इनको खाना बनाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। सही से देखा जाए तो इनको सारा काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। खाना पीना बना के रख देती हूँ, बस आके परोस के खाती है और टुकुर टुकुर मेकअप करके सज धज के जब से आई है बस ऐसे देखती रहती है हमको काम करते हुए, बस कुछ बोलती नहीं है, टुकुर टुकुर देखती रहती है। ऊपर से इनको हम जो सफाई से काम नहीं करते हैं उसके लिए भी ब्लेम लगाती रहती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डांटना हमें चाहिए तो डांटती ये है। जेठानी जी आप ऐसे क्यों पीछा पीछा मुझे देख रही हैं? क्यों देख रही, क्या प्रॉब्लम क्या है? अकेले क्या बड़बड़ाती रहती हैं? अंदर अंदर क्या धीरे धीरे बड़बड़ाती हैं? अरे जो बात है, जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है हम शेयर करिए, हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन नहीं, आप तो हमेशा अंदर 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 पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती हैं। आपको देखती रहती हूँ मैं ना, तब मुझे लगता है कि आप कहीं पगला तो नहीं गई हैं कि ऐसे क्यों कर रही हैं हरकतें। और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए ना, बर्तन धो रही है तो बर्तन पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही इधर उधर देखती हैं, बर्तन साफ नहीं होता आपसे, गंदा रख देती हैं, जूठा कुठा रख देती हैं। कल से हमारे मुंह में छाले पड़ गए जूठा बर्तन की वजह से, पानी पी लिए गिलास में। तो आप सब सफाई पर ध्यान दीजिए ना, आप इधर उधर क्यों ध्यान दे रही? अगर मेरी साड़ी और कुछ आपको पसंद आ गया तो आप बोलो, मैं आपको दे दूंगी। लेकिन नहीं, आपको तो बस नजर लगाना है हमारे हर एक चीजों पर। पता नहीं क्या नजर गड़ा के रखती हैं, टीचर जी देखती रहती हैं। अच्छा जी, आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, हम बर्तन अच्छा नहीं धोते तो आप ही धो लिया करिए ना। कभी दिल करता है, इतने दिन से आई हो, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम हम ही कर रहे हैं, कभी दिल करता है कि लाओ हम झाड़ू लगा लें, लाओ कोई काम करा लें। कभी कही हो कि दीदी आज लाओ मैं ये काम करवा लेती हूँ, कभी रोटी बना, कभी इतना दिन हो गया आपको 1 साल हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और मैं सारा दिन रोज डेली आपको बिस्तर पे खाना पानी दे। ऊपर से हमें आप, जब मैं पहले शुरू नहीं आई थी तो मुझे लगता था चलो मेरी छोटी बहन है, इस चक्कर में मैं कर देती थी सारा काम। पर क्या ऐसे छोटी बहन के चक्कर में ऐसे जीवन भर में आपका गुलामी करूंगी क्या? आपका भी कभी दिल करता है कि लाओ ऐसा काम कर लें? नहीं आई थी, कोई बात नहीं, मैं सब कोई करता है। तो मैं आपकी जेठानी थी, मैं भी आपको बना बना के खिलाई की, सेवा की, पानी की। अब इसका मतलब ये थोड़ी है मैं जीवन भर आपका यही काम करती रहूंगी। मैंने जीवन भर में आपका सेवादारी करती रहूंगी। अच्छा जी, देखिए हम क्या कह रही थी, जब देखिए हम पहले शुरू में मिले थे, देखिए हम आई थी, हमें मम्मी पापा क्या कह रही थी कि अरे जी मैं जो है देवरानी नहीं, मैं अपनी बहन लेके जा रही हूँ, मैं कभी इसका पर्दारी नहीं करूंगी, बड़े प्यार से रखूंगी। बड़े आप क्या हो गया? तब तो बड़े चाहत रही थी कि मैं अच्छे से रखूंगी, अच्छे से रहूंगी, है ना। मैं बना के खिलाऊंगी इसको, अपनी देवरानी को मैं करूंगी सब इसका सेवा पानी, मैं इसका ध्यान रखूंगी, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। अब क्या हो गया? सारा भूत उतर गया आपका? 1 साल होने को आया तब तक सारा भूत उतर गया, आप नहीं प्यार करोगी? नहीं, अब प्यार खत्म हो गया आपका? है तब क्यों बड़ा चाहत रही थी, झूठ बोल रही थी मेरे माँ बाप से? मेरे माँ बाप ने सोचा कि अरे बहुत अच्छी देवरानी है, जेठानी है, बहुत अच्छी जेठानी है, और वो लोग बोल रहे थे बड़ी भाग्यशाली हो, बड़ा अच्छा जेठानी पाई हो। अब मेरे 1 साल नहीं हुआ, मेरी इज्जत उतारने लगी, काम कराने के लिए मेरे से लड़ाई शुरू कर दी, बड़बड़ा रही हो। हाँ नहीं तो हमारी गलती है, आप ही तो बोले थे वहाँ चाचा के साथ काम कर लूंगी मैं। अब क्या हो गया आपको? तो क्या मतलब 1 साल तो बनाए खिलाए, इतना सेवा भी तुम्हारा किए, बहन की तरह प्यार किया, अब क्या ऐसे जीवन भर करूँ क्या? तुम्हें भी तो कुछ कर, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम चलो खाना बना लो, तुम ही करो सारा काम, मैं भी तो करवा रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ करना चाहिए, जैसे सब्जी कटा ली, कोई काम करा ली। नहीं बर्तन तुमसे हो पाता नहीं, बर्तन धोना तुम्हारे हाथ गंदे लगते हैं, हो जाते हैं, तो तुम झाड़ू तो लगा सकती हो, झाड़ू तो लगा सकती हो कि नहीं लगा सकती हो? झाड़ू लगा सकती हो, आटा सान सकती हो, सब्जी काट सकती हो, खाना मैं बना लूंगी, कोई काम तो करवा सकती हो। नहीं बस हमारा दिमाग मत खराब करिए, बर्तन धो लीजिए, चाय बनाइए, मैं नहा लेती हूँ, तब तक नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो है चाय पानी पी के फिर मैं थोड़ी देर जो है सीरियल वोरियल देखूंगी बैठ के, ठीक है? हमारा सीरियल मिस हो जाएगा वरना। मैं आपका बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ आप तो सीरियल देखने आई हो, मैं नौकरानी का काम करने आई हूँ। हाँ बना खिलाने आई हूँ, सब काम करने आई हूँ, आया हूँ सबकी मैं। अब तो सीरियल देखोगी बैठ के आराम से रानी की तरह, मैं नौकरानी हूँ सबकी, जो काम करूँ, चाय बनाऊँ, बर्तन झाड़ू करूँ, पोछा करूँ, कपड़ा धोऊँ, सब मैं करूँ। हाँ आप बैठ के सीरियल देखोगी नहा धो के, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा कर रही हो हमारे साथ। ये क्या दिन चलेगा इस तरह से? ज्यादा चपड़ जबान मत चलाइए, काम करिए, हाथ चलाइए अपना। क्या दिन चलेगा? जितना दिन चलेगा, नहीं चलेगा। हम थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी लेके बैठे हैं घर चलाने की। हाँ तुम नहीं लेके बैठी हो, मैं ही सबका बैठी हूँ लेके जिम्मेवारी। अरे बेटा तुम सुबह फोन की थी, हम वॉकिंग में थे तो ठीक से सुन नहीं पा रहे थे, उसके बाद फोन भी कट गया। तो क्या बात थी बेटा, क्यों फोन की थी? कह रही थी दुकान तुम्हारी जेठानी लड़ाई कर रही थी सुबह। मम्मी जी मेरी जेठानी एकदम चंट है, बहुत चंट है। अरे
रही है, सुन नहीं रही है, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। बड़ी तो बहुत चंट है ही। सुबह सुबह लड़ाई करी थी काम के लिए, कह रही थी खाना बनाओ, बर्तन माजो, झाड़ू लगाओ, बताओ। और देखैया माई थी तो कैसे प्यार से बोल रही थी कि अरे हम बहन की तरह रहेंगे, हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, कभी ऐसे बोल रही थी। अब इसको करना पड़ रहा है तो इसका कलेजा फट जा रहा है, काम नहीं करना चाहती बिल्कुल। अरे तो कुछ करा लिया करो बेटा, नहीं कुछ कहते झाड़ूए लगा लिया करो, कुछ काम तो तुम्हें भी तो करना चाहिए, करा लिया करो। चुपचाप रहिए मम्मी जी, आप मेरी मम्मी है कि मेरी जेठानी की मम्मी है? मुझे ज्यादा हिदायत से मत दीजिए, तो पापा जी से बता दूंगी, बता रही हूँ। मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगी, बता रही हूँ। मैं क्यों करूँ काम? ये ना लग रहा है मेरा ही शिकायत बतिया रही, इधर ही देख देख के, मेरी तरफ देख देख के बतिया रही, इसका मतलब मेरा ही शिकायत बतिया रही। मैं भी धीरे से घुस के उधर ही चली जाती हूँ और कपड़ा धोती रहूंगी और सुनती रहूंगी इसके बाद। कुर्सी पे बैठ के मास्टर रही जनावर फिर बढ़ के बतिया की, पता नहीं कार नहीं झड़ी, हरदम फुसुर करती है। मुझे करे कोनो काम धंधा नहीं रहे थे, घूम फिर नहीं हरवन बतियाई करी का, पता नहीं का हमें देख देख बार करेले मम्मी, जैसा लगा लगता नहीं है का तो ना दे ऐसा हमें निहारे ले, मेरे नजर उधर पूरा मत तबीयत खराब हो गई मम्मी के करे वजह से। अब बस भैया फालतू अंधविश्वास लेके घूमती रहती हो, पढ़ी लिखी हो आज के जमाने की लड़की, फिर भी ऐसा ना बोल रही हो। हाँ मम्मी आप विश्वास नहीं करोगी, हमको नजर याद देती है, मेरा मुँह हुआ खजलाने लगता है। आप जानती है जैसा कपड़ा लगता जौन भी पहन के निकलेंगे ना तो उसको निहारेगी नीचे से ऊपर तक, एक एक चीज हमारी निहारती रहती है। मैं क्या करूँ, इस औरत से मैं परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कहाँ से जेठानी पता नहीं मिल गई मुझको। अरे बेटा क्या निहारेगी, आप तो ऐसे कर रही हो, लक्षणा लगा रही हो, निहार रही हो। नहीं कहा है वो भी तो लेडीज है, ये कौन सी बात, ऐसा नहीं किसी बेटी कहना चाहिए बच्चा। अब हम आपसे बतियाएंगे नहीं, ज्यादा हितैषी बनोगी माँ जेठानी की, बता रहे रख दो फोन, रहने दो, मैं पापा जी से बात करूँगा, आपसे करूँगी। एक मिनट मम्मी जी, एक मिनट आप फॉलो करिए, तब मुझे लगता है जेठानी जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा चालाकी खेल रही है हमारे साथ। हमको बातचीत देखी ना करते हुए, सरकते इधर आ रही है, बल्टी लेके कपड़े लेके एकदम मेरे पास में आके बैठे हैं ताकि मेरी बात सुन सके। अभी इनको जो है समझाना पड़ेगा अपने तरीके से, ऐसे मानेंगे नहीं, तो इनका जो है इनको सिखाना पड़ेगा, इनको कुछ तमीज़ नहीं है ना, एक तमीज़ सिखाना पड़ेगा इनको लग रहा है। अरे जाने दो बेटा, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए अपने परिवार। तो जेठानी जी क्यों उतना दूर से सड़क के इधर आ गई, तो उतने दूर क्यों बैठ गई? आ जाओ मेरे सर पे बैठ जाओ, मेरी बात सुनो आराम से, नहीं आ जाओ मेरे गोद में बैठ जाओ, आ जाओ। मैं सड़कते मेरी बात सुनने के लिए आ रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरी बात सुनने के लिए आ रही हो, आखिर क्यों आ रही हो यहाँ सड़कते? क्या चाहिए आपको हमसे, इतनी जलन क्यों होती है? इसलिए कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। मैं जरूर चुगली बतिया रही हूँ, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि मैं आपकी बात सुनने के लिए आ रही हूँ। अरे मैं आपकी बात क्यों सुनूंगी, क्या मिलेगा हमें आपकी बात सुनकर? मैं तो इसलिए सड़क के इधर आई हूँ ताकि उधर मेरे को धूप बैठी थी तो धूप आ गया था, धूप लग रहा था, इसलिए मैं इधर आ गई सड़क के छाव में, आराम से धुलाई करूंगी बैठ के। लेकिन आपको तो लगता है कि मेरी बात सुनने के लिए आ रही हैं, तो इसलिए कहते ना कि जो जैसा करता है वैसा सोचता है, यानी चुगली कर रही हूँ तभी तो आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात सुनने आ रही हूँ। जेठानी जी मैं तो आपके मुँह नहीं लगना चाहती, बस जाए, मैं सब समझ रही हूँ, मैं तभी कुछ नहीं हूँ, मैं आपका मुँह चाटने के लिए बैठी हूँ। मैं भी क्या बेवकूफ़ हूँ क्या, मैं भी सारा बात समझती हूँ। खाना हो गया है तो मुझे निकाल दो, मैं खा लूँ, मुझे भूख लगी है। हाँ कहाँ ना निकाल देंगे खाना, सुबह से उठ के मर के कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो सब्जी पर नहीं हुआ, सब्जी काट दीजिए, बना लेते हैं, फिर निकालते हैं और सब चीज़ हो। अच्छा सब्जी काट के बनाए क्यों नहीं, हम आएंगे जब सब्जी काट के देंगे तब बनाएंगे, छोड़िए सब्जी, जो बना है वही हमको दे दीजिए, हम खा देंगे, हम सब्जी भी नहीं काटेंगे। सुबह से चाय तक नहीं दी है, हम सोच रहे थे अब चाय भिजवाएंगे, अब देंगे, लेकिन चाय नहीं दी, हमें आना पड़ा कमरे में से निकल के। अरे 1 साल 2 साल हो रहा, धीरे आपको आए, कहाँ कमरे में से निकलते नहीं हैं, हम लोग का है क्या कि कमरे में से मत निकलो, आप खुद ही नहीं निकलते हैं, सारा काम मैं ही करती हूँ, सुबह शाम डेली, बर्तन धोना, खाना बनाना, बस। और खाना भी आपको सोचती हैं हमारे कमरे में भिजवा दें, हमको निकलना ना पड़े। अब खाना खा लेती हैं, थाली ला के इधर ढकेल जाती हैं, थाली भी नहीं मांजती हैं अपना। थाली मांजे, हम मेस में है का, हॉस्टल में रहते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं, ससुराल में, तो हम कहाँ मांजे थाली? ससुराल में कोई नौकर बैठा है का आपका? नहीं, आप हॉस्टल में थी तब अपना थाली धोती थी, अपने ससुराल में तो नहीं धोएंगी। ससुराल में आपके माँ बाप नौकर लगवाए हैं? ससुराल में है कौन? हम हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, स्कूल चले जाते हैं, सुबह सुबह रहती हैं हम, बचते हैं हम, और
आपके पति देव हैं तो विदेश कमा रहे हैं, हमारे पति देव हैं तो घर गृहस्थी देख रहे हैं। नहीं है कौन यहाँ जिसके भरोसे आप ये थाली नहीं धोती हैं? तुमका किसी नौकर से कम हो का? नौकर की क्या जरूरत है इस घर में? तुमका किसी नौकर से कम हो? खाना देना है तो दो, और नहीं देना तो बता दो, जवाब दे दो, हम नहीं दे पाएंगे तो हम कोई अपना दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। देखिए जेठानी जी, आप ज्यादा बोल रही हैं। आज हमें पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, इसलिए हम सवेरे सवेरे उठ के सारा काम किए हैं। हम कहे चलो अच्छा जल्दी से कर लेते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, देवरानी तो करेंगी नहीं, इसलिए हम सारा काम कर लिए तैयार होके। अब तैयार होकर हम काम कर रहे हैं ताकि हमको जो है लेट ना हो, है? लेकिन नहीं, आप तो हैं बस, आप हर वक्त लड़ाई जो करने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ सोच समझ के बोला करिए, सारी हदें पार मत करिए, हम आपको नौकरानी लगते हैं? आपको मानते हैं, चलो आपकी कोई मतलब वो नहीं करते हैं कि चलो देवरानी नहीं करे हमें नहीं करे, ऐसा करते पर्दात तो करते नहीं है, तो जो है कम से कम ढंग से बोला करिए। बोल भी आपकी ऐसे ऐसे नहीं निकलती है कि जो सामने वाला बिना बोले रह ना पाए। पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे और हार पहन के घूम रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग जैसे लग रहा शादी विवाह में जा रहे हैं। हमारी मर्जी, हम कहीं ऐसे ही जाने को हमको मौका नहीं मिलता है। बस एक बच्चों का है पेरेंट्स मीटिंग का जाने का मौका मिलता है, तब जाके हमको सजने संवारने का मौका मिलता है, वरना तो मैं ऐसे घर में पड़ी रहती हूँ, कभी हमको सजने संवारने का मौका भी नहीं मिलता है। तो हमारे जो गहने कपड़े ऐसे धरे धरे रह जाएंगे, इसलिए हम पहन लिए, हम जाएंगे। आपको क्या जाता है? आपको क्या जाता है? आप क्यों हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं? देखिए, हर रोज जब भी मैं खाना खाने आती हूँ आप बहसबाजी करती हो। हर रोज मेरा खाना पीना देख के आपको जलन होती है, ठीक है? अब आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, अब जा रही हूँ, अपने पति को सारी बात बताती हूँ मैं। हाँ तो जाइए, कोई बात नहीं, जाके बता दीजिए। आपको इसी बात का घमंड है ना कि हम अपने पति, और हर रोज तो आपके पास काम क्या है? नहीं घर का एक काम करना है न कुछ, बस अपना नहा धो के बस फोन पे लग जाती हैं, हमारी चुगली चाय बतियाती है अपने पति से, सारी बुराई निकालती है हमारी बैठी बैठी खाती है, बुराइयां ढूंढती रहती है हमारे अंदर, हमारी बुराई बतियाती है अपने पति से। तो बतिया लीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपको किसी बात का डर नहीं है? नहीं, हमें किसी बात का डर नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए।